यस, तो अभी हम ईएसजी कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा है कि सबसे पहले देखो, व्हाट यू ग्लोबल ट्रेंड इन एज सस्टेनेबल, तो हम क्या बोलेंगे, तो देखो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, ठीक है। एंड देन उसके बाद इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एंड देन थर्ड बोलते हैं कार्बन डिस्क्लोजर पॉलिसी में, ठीक है। तो जीआरआई सबसे ज़्यादा जीआरआई 93% वर्ल्ड कंट्री में यूज़ होता है। 100 कंट्री से ज़्यादा लोग इसको मानते हैं। एम्स्टर्डम बेस में रहता है। और जीआरए हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट देता है। और ये क्या करता है, ये वाटर कार्बन क्या करता है, कार्बन एमिशन ऑफ वाटर फॉरेस्ट सप्लाई चेन। और जो इंटरनेशनल क्या करता है, ये बताता है प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ द कंपनी, बताता है कि इंटीग्रेटेड रिपोर्ट कवरिंग ओवरव्यू गवर्नेंस बिजनेस मॉडल कैसा रहना चाहिए। व्हाट आर द 6 C, कौन सा 6 चूतिया है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के। शिमना, क्या हमारा शिमना, एज फॉर सोशल कैपिटल, एज फॉर ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल, आई फॉर इंटेलेक्चुअल कैपिटल, एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल, एन फॉर नेचुरल कैपिटल, ए फॉर कुछ नहीं, ए फॉर फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है। तो हमें हमें यहाँ पहचानना है कि ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, वो कौन सा कैपिटल है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में कौन सा कैपिटल है, ठीक है। तो इसमें देखो डिजिटली पर 2 लाख से 4 लाख यूजर हो गए, तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है ये। और यहाँ पे CSR हम कर रहे पहले 10,000 करते, अब 75,000 करने लगे। तो सोशल कैपिटल अच्छा होने लग गया, तो सोशल CSR, सोशल कैपिटल। जो हमारा BRSR है, ये 22-23 से मैंडेटरी हो गया, और 21-22 से ये ऑप्शनल था, वॉलंटरी था कि करना है तो करने करना, लेकिन 22 से मैंडेटरी हो गया है। अब 1,000 लिस्टेड एंटिटी में है। सून बहुत सारी कंपनी में और अप्लाई हो जाएगा। हम यहाँ पे 9 प्रिंसिपल ऑफ BRSR पढ़ने वाले हैं, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल सस्टेनेबल रिपोर्ट करने वाले हैं। तो पहला एथिक्स में सबसे पहले ये बोलता है कि पॉलिसी बनाओ बड़ी मस्त वाली। उसको बाद कम्युनिकेट विद स्टेक होल्डर करो। एंड देन देखो एडवर्स इफेक्ट कुछ आता है तो उसको बराबर, जैसे हमने पेड़ वेड़ काट दी तो बराबर करो। उसको एनकरेज अदर करो, जैसे हमारी जो वैल्यू चेन जो हमारी, उनको भी एनकरेज करो, तुम भी बनो, अच्छा है वैसा है। और प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स रखो, जैसे सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, सब कॉन्ट्रैक्टर, सब उनमें क्या प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स रखो। उन्होंने पूजा छठ से रिप्लाई करो। यस, तो मैं अभी बहुत स्पीड से बिजनेस ऑफ 9 प्रिंसिपल BRSR करने वाला हूँ। सबसे पहला क्या बोलता है कि एथिक्स क्या होना, सबसे पहले पॉलिसी ऐसी बनाएंगे, डिस्कस विद शेयर होल्डर करेंगे, एडवर्स इफेक्ट देखेंगे, एनकरेज वैल्यू चेन, एंड देन प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स करेंगे। एंड देन बस यहाँ पे सेकंड क्या बोलता है, सेफ गार्ड। 2 तारीख को हम आर देखने आएंगे, सेफ सब बोलेंगे। ऐसे ही हम प्रोडक्ट बनाएंगे जो मिनिमाइज रिसोर्स स्प्रेड अवेयरनेस करेंगे। एंड देन जैसे कोल ओवर एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेंगे, रिड्यूस करेंगे। 3rd तारीख को प्रमोट करेंगे वेलबिंग ऑफ द एम्प्लॉय। कैसे करेंगे, सबसे पहले कंप्लाइंस चेक करेंगे, डिग्निटी देखेंगे, चाइल्ड लेबर नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, टाइमली पेमेंट होना चाहिए, एंड देन लिविंग वेजेस होना चाहिए, हरासमेंट फ्री होना चाहिए। थर्ड, रिस्पेक्ट ऑफ स्टेक होल्डर। क्या ना, स्टेक होल्डर में क्या जाना चाहिए भाई, कम्युनिकेट करेंगे सब कुछ, इंपैक्ट ऑफ जो भी डिसीजन है नेचर ऑन पीपल में, और डिटरमाइन द इंटरेस्टेड पार्टी बताएंगे। एंड देन उसके बाद जो बेनिफिट शेयर करेंगे इन इक्विटेबल मैनर, ठीक है। फिर 5 से क्या आता है, 5 तारीख को दो लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं हम, 4 और 5 में रिस्पेक्ट करते हैं, एक इसको रिस्पेक्ट करते हैं, एक करते हैं स्टेक होल्डर को, एक करते हैं ह्यूमन रिसोर्स। सबसे पहले आता चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ जाना चाहिए भाई, अंडरस्टैंड करो CUI, नेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ऐसी पॉलिसी में जिसमें इंटीग्रेट कर देंगे ह्यूमन राइट को, एंड रिस्पेक्ट करेंगे ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टेक होल्डर ग्रुप, कम्युनिटीज। 6 तारीख क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन गवर्नमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, फिक्स कर देंगे एनवायरमेंट को, फिक्स कर देंगे साले को। तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स का ऐसे पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाएंगे जिसमें होल लाइफ साइकिल कवर हो जाए, ठीक है। एंड देन मेजर परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, पॉल्यूशन, फॉरेस्ट, वेस्ट एनर्जी, एंड देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, एंड देन इनिशिएट करेंगे। पेरिस एग्रीमेंट वैसे हम बना देंगे, ठीक है। एंड क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 7 तारीख क्या बोलते हैं, 7 तारीख सबका साथ सबका विकास, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करेंगे। एंड क्या करेंगे, पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे, पॉलिसी को एडवोकेट करेंगे। एंड उसके बाद जो हमारे ट्रेड ग्रुप है और जो इंडस्ट्री चैम्बर है, ये भी मूव अहेड हो जाएंगे, एनकरेज फेयर कॉम्पिटिशन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स। उसके बाद क्या बनेंगे, 9 इक्विटेबल प्रोवाइड इक्विटेबल। 9 तारीख क्या जाना चाहिए, और 9 तारीख को इक्विटेबल बन के हम CCD जाएंगे। CCD क्या आ जाएगा, सॉरी 8 तारीख क्या करेंगे, 8 है इक्विटेबल बन के हम CCD आएंगे। CCD क्या जाएगा, क्रिएटिविटी, CSR, डिस्प्लेसमेंट नहीं होने देंगे। ऐसा उसका क्या जाएगा, CCD बन के एस दिखाएंगे। ए पर क्या जाएगा, एडवर्स इंपैक्ट, एंड देन एस फॉर सिस्टम ऐसा बनाएंगे जो आइडेंटिफाई करेगा और एड्रेस इंपैक्ट करेगा। एंड देन 9 तारीख क्या बोलेंगे, 9 तारीख क्या बोलेंगे, जो 9 तारीख को फाइन कस्टमर फाइन होना चाहिए, वैल्यू प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर। क्या बोलेंगे, रिड्यूस नेगेटिव इंपैक्ट, प्रोवाइड रिड्यूस नेगेटिव इंपैक्ट, एंड देन फ्रीडम ऑफ चॉइस, फेयर कॉम्पिटिशन। 3rd तारीख को टारगेट बराबर होना चाहिए। 5 तारीख को इन्फॉर्म कस्टमर बताना चाहिए, एंड देन प्राइवेसी अपडेट होना चाहिए, एंड देन मिसलीडिंग एड्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये जो क्या बोलते हैं, उसके बाद ये
बताएंगे सबसे मेथड, बहुत ज़्यादा मेथडोलॉजी। सबसे पहले लिखेंगे घर पे ऑन साइट, बाहर फाइनल है। घर पे क्या देंगे, प्रिलिमिनरी रिव्यू ऑफ ESG। ऑन साइट क्या करेंगे, ऑन साइट असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट रिपोर्ट देंगे, एंड उसके बाद क्या करेंगे, रिव्यू ऑफ रिस्पॉन्स क्लैरिफिकेशन। अब इसी सबमिट फाइंडिंग कर देंगे, प्रिपरेशन ऑफ असेसमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट कर देंगे। एंड देन आखिरी क्या बोलता है कि जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ऐसे 200 के बारे में बताएंगे, 300 मतलब बताएंगे। एंड देन यूजर स्टेक होल्डर क्या करेगा, क्लाइमेट रिपोर्ट, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क देखेगा और वो बढ़वा देखेगा और अंडरस्टैंडिंग करेगा। और एंटिटी क्या करेगा, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क देखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करेगा। 706 के हिसाब से फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन यूजर है कि नहीं है। 720 के हिसाब से बताएगा कि भाई 706 के हिसाब से EOM पैरा में डालना है। 720 के हिसाब से देखेगा कि क्लाइमेट रिलेटेड कंसिस्टेंट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि नहीं है, और इफ कंसिस्टेंट नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है। पूरा खत्म होता है। एक लास्ट बता देता हूँ ये फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले 1 तारीख को ईट करेंगे, 2 तारीख को RR देखने आएंगे, 3 तारीख को एम्प्लॉय, 4 और 5 तारीख को 2 लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं हम। 2 लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, एक स्टेक होल्डर का रिस्पेक्ट करते हैं और एक ह्यूमन राइट का रिस्पेक्ट करते हैं। 6 तारीख को फिक्स करेंगे एनवायरमेंट को, 7 तारीख को सबका साथ विकास करेंगे, प्रमोट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, पब्लिक करेंगे। 8 तारीख को इक्विटेबल बन के, इक्विटेबल कपड़े पहन के हम CCD आएंगे। 9 तारीख को फाइन वैल्यू प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द कस्टमर।